आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 2 लेके आ रहे हैं। अब हमने पढ़ तो खूब लिया, अब हमें लास्ट मोमेंट पे किस तरीके के जो 5 क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं, जो कि इंटेलिजेंट बच्चों को भी हेल्पफुल करेंगे, और जो बच्चे ने अभी तक कोई ख़ास पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश या रह गया है, तो क्योंकि में हम सबसे 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे हमारे एक तो ये भी क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस लेसन से आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, शुरू करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस इन सोल्यूशन हैव ऑन द pH ऑफ सोल्यूशन? क्या इफेक्ट करते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या इफेक्ट करेंगे। तो H प्लस कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो आपको इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है, ड्यूरिंग समर सीजन ए मिल्कमैन यूजुअली एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, गिव वन रीज़न। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। जब वो उसे कर्ड में ऐड करेगा तो उससे क्या होगा, मिल्कमैन जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बेकिंग सोडा ऐड करेगा मिल्क में, तो उससे क्या होगा, वो उसको एसिडिटी को कम करेगा। तो उसके टाइम पीरियड क्या है, वो इंक्रीज कर देगा कि जल्दी से वो एसिडिक या खट्टा ना हो। तो आपको ये रीज़न लिखना है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड व्हेरेas हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज, गिव वन रीजन। इन्होंने अब ये बोला है कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है, क्लोराइड गैस है, वो ब्लू टू रेड नहीं होती। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, सॉल्यूशन। तो ये जितने भी आयंस की फॉर्म होती है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आते हैं। तो जब तक ये ड्राई फॉर्म में है तो ये क्या है, आयंस नहीं देंगे। आयंस नहीं देंगे तो कोई भी कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी, एंड इसमें जो आयंस ही जो होते हैं वो लिटमस पेपर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ड्राई की फॉर्म में वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड नहीं करेगा। उसके बाद राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हम यहाँ आ जाते हैं, एसिड में, बेस में, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो इसके अंदर है वो सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स में बेकिंग सोडा, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। तो आपको क्या करना है, वॉशिंग सोडा का अनदर नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको इसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, Na2CO3.10H2O। हाउ मे इट ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। आप इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि जितने भी सॉल्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन, उनका कमर्शियल यूज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और केमिकल फार्मूला, नेम द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा अदर देन वॉशिंग क्लोथ्स। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसके यूजेस लर्न कर लेने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अब इन्होंने टर्म क्या दे दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अब इन्होंने लैंग्वेज क्या दे दी, ये दे दी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हीट करा तो क्या फॉर्म है, कुछ नहीं हुआ। ये लैंग्वेज को ट्विस्ट कर रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। बट अगर आप सॉल्ट्स को ही अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। इसका वॉल्यूम है तेज नहीं है, तो चेक कर लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई हीट जब हम करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे हमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 2 पार्ट्स में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन मेकिंग ब्रेड एंड केक। इट हैज़ टू मेक द सॉफ्ट and spongy. An aqueous solution of baking soda turns red litmus blue. It is also used in soda acid fire extinguisher. अब आपको इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर करना है। हाउ डज बेकिंग सोडा हेल्प टू मेक केक्स एंड ब्रेड्स स्पंजी। तो ब्रेड्स एंड केक्स को स्पंजी कैसे करते हैं, बेकिंग पाउडर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक होता है, जो क्या करता है, उससे CO2 गैस इवॉल्व होती है। आपको मेन ये करना है।
तो CO2 गैस इवॉल्व होने की वजह से ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। हमने ये प्रीवियस में पढ़ा है कि किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्ट एज ए फायर इनहिबिटर, फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए फायर को एक्सटिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। इसे pH वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन लेसर देन और ग्रेटर देन 7। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक इन नेचर, तो इसका pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। बहुत ही ईजी टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे। ये सॉल्ट्स वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, अगर अभी भी नहीं करा जस्ट हाफ एन आवर में आप इन सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूले, प्रिपरेशन एंड यूजेस कर सकते हैं। तो अभी भी लेट नहीं हुई है। हर लेसन के अगर हम 5 क्वेश्चंस लेंगे, आई एम गारंटी यू एंड आई श्योर यू कि यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। देन वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिटन एज CaSO4 .H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर से क्वेश्चन आया है कि इसे हमें हेमी हाइड्रेट क्यों लिखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू। तो कैसे पॉसिबल है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आप लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, हमें सीधे लिख देना है कि किस लिए ऐसे लिखा जाता है, इसकी रिएक्शन लिख देंगे आप, इसकी प्रिपरेशन पूछी गई है। वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्यों है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो एंटासिड में क्यों एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, सेम वही रीज़न है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CO2, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CO2। तो इसका भी आंसर क्या होगा, CO2 की प्रेजेंस की वजह से ये एंटासिड का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो वही घुमा फिरा के आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको पैनिक नहीं होना है, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली। अब आप सोचोगे हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं, क्लोर अल्कली का है। तो छोटी छोटी सी कई टर्म्स है जो हम जल्दबाजी में पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सबसे पहला वाला है सोडियम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली। अब इसे क्लोर अल्कली हमने क्यों बोला है, क्योंकि क्लोर एंड NaCl इज अल्कली। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH में। तो देन प्रोडक्ट्स, इसलिए हम इसको प्रोसेस को क्लोर अल्कली बोलते हैं। इससे हमें अल्कली मिलता है एंड क्लोरीन मिलता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली। pH has great importance in our daily life, explained by giving 3 examples। तो pH बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी डेली लाइफ में, हमें इसके एग्जांपल से इसे बताना है। तो इसकी एग्जांपल्स है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, दैट्स इट। देन आफ्टर दैट, ए कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। अब इन्होंने ये क्या है, डमशराज टाइप क्वेश्चन के ट्विस्ट करने के फॉर्म में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अब इन्होंने कहा है कि ये कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, ठीक है, किससे प्रिपेयर हुआ है, ये जिप्सम से प्रिपेयर हुआ है। तो जिप्सम से कैसे प्रिपेयर होगा ये, अब हम नीचे आएंगे तो जिप्सम से प्रिपेयर होता है ये कंपाउंड, जिप्सम से प्रिपेयर हुआ। तो जिप्सम लिखा एज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, हार्डनिंग की। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना होगा एंड देन द केमिकल इक्वेशन। तो आपको बस जस्ट घुमा फिरा के बस ये सॉल्ट्स ही, इनकी केमिकल फार्मूला, इनकी प्रिपरेशन, इनके नेम, ये पूछे जाएंगे। तो ये इसके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद हमने 5 या 10 मिनट में इस लेसन को क्विक रिव्यू कर लिया। इस तरीके से प्लीज़ दोस्तों आप मेरे साथ इन सब लेसन्स को इस तरह रिवाइज कीजिए। आई एम अश्योर यू कि दिस में विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चन फॉर्म भी आपको सेंड कर दूँगी, बट ये सफिशिएंट है एंड ये मेरे नोट्स आप पढ़ेंगे तो आप श्योरली इतने कम टाइम में अभी भी अचीव कर सकते हैं। आई गारंटी यू 2 दिन भी कम नहीं है। ओके, नाउ वी विल गो विद द लेसन नंबर 3।